अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के उन्वान है कुर्बानी, खामोशी और सवाल। क्या पाटा कबाइल या आजाद वाकई आज़ाद हुआ? नाज़रीन किराम, कभी किसी ने कुर्बानी दी, कभी किसी ने खामोशी इख्तियार की। एक सवाल आज भी जिंदा है, पाटा के पहाड़ों में लड़ी जंग ने किसको जीत दिलाए? दहशतगर्द हारे, फौज कामयाब हुई, मगर आम इंसान क्या वो भी आज़ाद हुआ? आइए इस सीरीज में इस सच से पर्दा उठाते हैं जिसे सबने नज़रअंदाज किया। नाजरीन, जब गोलियां चलती है तो सिर्फ शोर सुनाई देते हैं, लेकिन जब खामोशी छा जाते हैं तब दुख की जुबान बोलते हैं। पाटा के अवाम ने जंग के बाद एक और जंग लड़ी, बेरोजगारी, तालीम की कमी, सेहत की नाकामी से और इंसाफ की गैर मौजूदगी से। आज भी कुछ इलाकों में बुनियादी सहूलतें सिर्फ वादों तक महदूद है और लोग बस यही सोचते हैं कि हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं। सामीन मोहतरम, पाटा इंजमाम के बाद एक बुजुर्ग की आवाज़ वादे तो बहुत हुई थी, लेकिन बेटा पर आज भी मेरा पोता तालीम से महरूम है। नाजरीन, पाटा के नौजवान आज भी उम्मीद है, मगर उसे एक मौका चाहिए, एक प्लेटफॉर्म जहाँ वो अपनी काबिलियत दिखा सके। मगर अफसोस, अक्सर इसे या तो दहशतगर्द समझा जाता है या सिर्फ एक डेटा पॉइंट। पाटा के नौजवान आज भी उम्मीद है, मगर उसे एक मौका चाहिए, एक प्लेटफॉर्म जहां वो अपनी काबिलियत दिखा सके। मगर अफसोस, अक्सर इसे या तो दहशतगर्द समझा जाता है या सिर्फ एक डेटा पॉइंट। पाटा के नौजवान सिर्फ एक आवाज़ पुकार रहे हैं कि हमें सिर्फ एक चांस दो, हम खुद तारीख बदलेंगे। नाजरीन, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक महाज था, अब असल जंग तरक्की की है। तरक्की सिर्फ सड़कों से नहीं आती, तरक्की तब आती है जब एक माँ को इलाज, एक तालिब इल्म को उस्ताद और एक नौजवान को रोज़गार मिले। सामीन, ये सीरीज़ ख़त्म हो रही है, मगर पाटा के अवाम की जदोजहद अभी जारी है। अब फैसला हम सब ने करना है, क्या हम सिर्फ ताली बजाएंगे या आवाज़ उठाएंगे? क्या हम उन बच्चों को सिर्फ वीडियोज़ में देखेंगे या उनके लिए आवाज़ बनेंगे? ये सिर्फ पाटा की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के हर इस शहर की कहानी है जिसने कुर्बानी दी और अब इंसाफ मांगता है।